चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं डायमेंशन पे और सीखते हैं कि डायमेंशन है क्या। एक्चुअल में डायमेंशन जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं इसमें कहाँ कहाँ मिसकॉन्सेप्ट है और सच में है क्या डायमेंशन, ये देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का क्लास कितना मज़ेदार हो सकता है। कोशिश करता हूँ। ओके, डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। भाई मास का डायमेंशन क्या होता है? एम, यही ना। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। मास का डायमेंशन एम नहीं होता है। ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? वेट, मास का डायमेंशन एम, लेंथ का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी नहीं होता है, नहीं होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए, डायमेंशन कोई वर्ड नहीं है। ओके, डायमेंशन क्या है? नंबर। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज अ नंबर, एक्सपोनेंट, पावर। डायमेंशन एक नंबर है। 1 2 3 हाफ, -2 -1। ओके, ये है एम एल टी, ये सारे डायमेंशंस नहीं है। देन व्हाट इज दिस? ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सिंबल लेना पड़ता है। ओके, तो एक्चुअल में डायमेंशन है क्या, जरूरत क्या है? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, आपको पता है कि उनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो किन्हीं दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पता है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, यस। और बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं या इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मैंने किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे कितना टाइम्स डिपेंड कर रहा है? कौन? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यस। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे कितना टाइम्स डिपेंड कर रहा है? दैट टाइम्स, ठीक है, वो नंबर क्या कहलाता है? डायमेंशन। क्या कहलाता है? डायमेंशन। तो हर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे कितना टाइम्स डिपेंड करेगा कोई फिजिकल क्वांटिटी, यही कहलाएगा क्या? डायमेंशन। ठीक है, थ्योरेटिकली समझ रहा है? जो देखते हैं हम लोग इसको एक बार देख के समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, यस। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है भाई? ये फंडामेंटल या डिराइव्ड? डिराइव्ड, यस। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे? दो फिजिकल क्वांटिटी। किस पे? एक लेंथ और दूसरा टाइम पे। ठीक है, तो यस, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस। चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम। ओके, अल्टीमेटली फाइनली क्या है? ये ऊपर में लेंथ, ओके, और ऊपर नीचे में टाइम, टाइम टेकन। ओके, तो ये चेंज इन पोजीशन लेंथ और नीचे चेंज इन टाइम मतलब टाइम। ओके, अब इतना लिखना नहीं पड़े या लिख के बताएं, इससे बेहतर है इसे सिंबल दें। तो सिंबल देते हैं क्या? एल, एल, और इन्हें क्या दे रहे हैं? टी। ठीक है, तो इस वेलोसिटी v का डायमेंशन होता है क्या? एल टी। टी को ऊपर कर लेंगे क्या होगा? टी टू द पावर -1, टी टू द पावर -1, और एल टू द पावर व्हाट? कुछ नहीं है, 1। ठीक है, एक और बात, v इज इक्वल टू दिस एल टी -1। क्या ये फॉर्मूला है? नहीं। देन क्या है ये? डायमेंशन। कैसे भाई? कैसे समझ में आ रही है कि v इज इक्वल टू एल टी -1 डायमेंशन है? तो v इज इक्वल टू कुछ और भी तो लिखते हैं, है कि नहीं? फॉर्मूला में तो लिखा जाता है ना, क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा अभी, ये फॉर्मूला तो नहीं है, ये डायमेंशन है, या डायमेंशन का फॉर्मूला है होगा, हो सकता है।
ठीक है, डायमेंशन का इक्वेशन कहें, डायमेंशन का फॉर्मूला कहें, पता नहीं क्या होता है, समझेंगे ये सारी बातें थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसे इस तरह से लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इसे कैपिटल ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। जैसे ही हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैपिटल ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो इट मीन्स दैट कि ये कह रहा होता है क्या, कि डायमेंशन ऑफ, कैपिटल ब्रैकेट मीन्स द डायमेंशन ऑफ, ओके। तो द डायमेंशन ऑफ, ये जो इतना बड़ा हमारा एक फ्रेज दिख रहा है, द डायमेंशन ऑफ, ठीक है, उसको हम लोग कह रहे हैं ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, द डायमेंशन ऑफ। द डायमेंशन ऑफ what, v means velocity. The dimension of velocity is becomes equals to क्या है, the dimension of velocity is equal to lt minus 1। अब इन्हें भी हमें कैपिटल ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा। मतलब डायमेंशन अगर लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, LT minus 1, यस LT minus 1। अब थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था क्या, डायमेंशन तो नंबर होता है, फिर आप कह रहे हो सर क्या, ये LT minus 1 होता है, यस डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT minus 1। इट मीन्स दैट व्हाट, इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन, हाउ मच, वन डायमेंशन इन लेंथ minus one dimension in time, ठीक है। क्या कि वेलोसिटी है कितना डायमेंशन है, एक डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन कितना है, एक नंबर, ठीक है। तो वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन इन विच फिजिकल क्वांटिटी, तो वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन इन लेंथ माइनस वन डायमेंशन अगेन, ठीक है, इन टाइम, ओके। ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ के जीरो डायमेंशन नहीं कर लीजिएगा कि 1 minus 1 वेलोसिटी हैज डायमेंशन 0, डायमेंशन लेस, नो, ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। देखो एक बात फिर से समझते हैं, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी होती तो तब ऐड करते, देखिए कैसे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज equals to formula length into breadth into height, yes length into breadth into height। what is length, length is a physical quantity, कैसा, one dimensional physical quantity, why, because it depends only one time on length, ठीक है। length already is a fundamental physical quantity, यस तो लेंथ क्या है हमारा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ डायमेंशन L, ये वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि लेंथ का डायमेंशन 1 है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, कितने हैं भाई, 7, ओके, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे पास है वो सब का सब डायमेंशन कितना है, 1। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यस। मास का डायमेंशन कितना होता है, 1, समझ में आ रही है बात। m सिंबल है, m क्या है, सिंबल। m इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ मास, m इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ मास, समझ में आ रही है बात ना। तो मास का डायमेंशन कितना है, 1। मास इज वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज अगेन अ वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देन टाइम इज अ वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये नहीं समझना है कि लेंथ का डायमेंशन मतलब लेंथ के पास एक डायरेक्शन है तो वन डायमेंशन हो गया। डायरेक्शन एंड डायमेंशन दोनों दो थिंग्स हैं। कई लोग इसको ना कोरिलेट कर लिए हैं, और लेंथ में वन डायरेक्शनल होता है तो एक डायरेक्शन है तो एक डायमेंशन, एरिया में 2 डायरेक्शन होता है, बोर्ड हमारा एरिया, ठीक है। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और 2 डायमेंशनल है क्योंकि उसमें 2 डायरेक्शन है। तो टाइम में भाई, टाइम में कितना डायरेक्शन है, तो क्या उसमें डायरेक्शन नहीं है तो क्या वो डायमेंशन नहीं होगा उसके पास,
यस, ठीक है। डायरेक्शन अनदर थिंग, डायरेक्शन क्या है हमारा, वो अलग चीज है, ठीक है। डायरेक्शन एंड डायमेंशन आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशन होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। इसको कोरिलेट नहीं करना, कई लोग इसको कोरिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मास इज अ वन डायमेंशनल, लेंथ इज अ वन डायमेंशनल, टाइम इज वन डायमेंशनल, thermodynamic temperature is one dimensional, okay, all 7 base units are one dimensional physical quantity, okay, सारे के सारे क्या है, one dimensional physical quantities हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये सब के सब वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी हैं, मास, लेंथ, टाइम, ओके। तो मास इज वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, वन डायमेंशन इन एम, मास, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, वन डायमेंशन इन मास, मास हैज वन डायमेंशन इन मास। ये तो अजीब बात लगता है लिखने में, इसलिए बोलते हैं मास का डायमेंशन क्या है, एम बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या, एम पे पावर वन, वन इज द डायमेंशन, ठीक है। तो वन डायमेंशनल क्वांटिटी इज मास, वन डायमेंशनल क्वांटिटी इज लेंथ, वन डायमेंशनल क्वांटिटी इज टाइम, ओके। और भी कौन कौन, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये सब के सब हमारा क्या है कि ये सब के सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सबका डायमेंशन क्या है, वन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू टाइम, ब्रेथ इज लेंथ एल, ठीक है, वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज डायमेंशन इन लेंथ। एंड height is a one dimensional physical quantity, it has dimension of one dimensional physical quantity, dimension in length, one dimension in length, it has one dimension in length, ठीक है। नाउ वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, देखिए, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ओके, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम बिकम्स इक्वल्स टू L टू द पावर 1, L टू द पावर 1, L टू द पावर 1, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पे सेम एक ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो L टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। इट मींस दैट व्हाट, वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन इन लेंथ, ओनली लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, इट मींस व्हाट कि 3 डायरेक्शन है इसमें, इसलिए नो, क्या 3 पावर है किस पे, लेंथ पे। लेंथ का जो डायमेंशन हम दिख रहे हैं वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L टू द पावर 3। तो ये जो पावर होता है, ये जो एक्सपोनेंट है, पावर है, नंबर है, यही डायमेंशन है, ओके। तो वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन इन लेंथ, ओके। मास में कितना डायमेंशन है इसके पास, कुछ नहीं, ओके। इसके पास मास में कोई डायमेंशन नहीं, तो वॉल्यूम हैज 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम, ओके। क्योंकि मैकेनिक्स में हम लोग क्या होता है कि एम, एल और टी के फॉर्म में ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम, एल और टी के फॉर्म में ही। हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन, मास, लेंथ और टाइम, इन 3 चीज़ों का यूज़ होता है, इसलिए हम लोग एम, एल और टी के फॉर्म में लिख रहे हैं, ओके। बाकी चीज़ें अगर आती तो उन्हें भी हम लिखते, ओके। करंट का तो बात ही नहीं हो रहा होता है एकदम, करंट का बात होगा 12th में आएगा। चलिए, तो वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज 3 डायमेंशन इन लेंथ। समझ में आ गई बात? तो डायमेंशन क्या है, नंबर, ओके। अगेन वेलोसिटी हैज 1 डायमेंशन इन लेंथ, -1 डायमेंशन इन टाइम, एंड मास में 0 डायमेंशन, यस, ठीक है। तो वॉल्यूम है 0 डायमेंशन इन मास, वॉल्यूम का कितना है, 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ, वॉल्यूम हैज 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। समझ में आ रही है यह प्रॉब्लम? नहीं ना, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग डायमेंशन समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास है फोर्स, ओके। फोर्स, कैपिटल ब्रैकेट मीन्स द डायमेंशन ऑफ, स्मॉल इज F, मतलब फोर्स। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज व्हाट, आपको पता है फोर्स
क्या होता है? यस, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए 9th में पढ़े थे मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स। तो फॉर्मूला हो गया भाई फोर्स के लिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं क्या कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज वन डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? मास वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं m से। एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज यस वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो गया lt माइनस 1 अपॉन टाइम। तो फाइनली क्या हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन? lt माइनस 2। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू mlt माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा भाई? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। ठीक है, बोल दिए हम लोग mlt माइनस 2 बोल दिए, तो ये डायमेंशन होता है, हाँ ठीक है, mlt माइनस 2 जो मैंने कहा वही डायमेंशन होता है। बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स के पास है वन डायमेंशन किसमें? मास में। वन डायमेंशन किसमें? लेंथ में। और -2 डायमेंशन किसमें? टाइम में। ठीक है, तो फोर्स हैज वन डायमेंशन इन मास, वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। ओके, समझ में आ रही बात ना? यस, द डायमेंशन इज द पावर, इज द एक्सपोनेंट, नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, कौन सा पावर? जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर में यहां पे पुट किया रहता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है, जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? डायमेंशन। ओके, तो आप एनसीईआरटी का डेफिनेशन जो है उन्हें भी देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 में क्लियरली ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्या? The dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity. Clearly है? ठीक है, देखिए क्या कर रहा है? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो होता है वो क्या है? पावर और एक्सपोनेंट। ये पावर है, एक्सपोनेंट है, नंबर है। ओके, पावर क्या होगा? नंबर होगा। एक्सपोनेंट्स क्या है? नंबर है। तो द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। किसका पावर? कौन सा पावर? टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। समझ गए बात? तो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो बेस क्वांटिटीज है हमारे पास, जो जो बेस क्वांटिटीज हैं, उस बेस क्वांटिटीज के ऊपर में जो पावर दिया रहेगा वही पावर क्या कहलाएगा? डायमेंशन। ओके, एक एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। नीचे हम लोग जैसे फोर्स का एग्जांपल देख रहे थे। डायमेंशन ऑफ फोर्स आर क्या? तो mlt माइनस 2। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? वन डायमेंशन इन मास, वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। समझ में आ रही है बात? लिखा हुआ है क्लियरली यहाँ पे। Thus the force has one dimension in mass, one dimension in length and -2 dimensions in time. समझ रहे हैं बात? बाकी जितने भी बेस क्वांटिटी हैं उन सब में डायमेंशन क्या है इसका? 0। तो बेस क्वांटिटीज जितने भी हैं उनके ऊपर में जो पावर्स होते हैं, यही पावर्स क्या है? डायमेंशन। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं क्या कि डायमेंशन से हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइम्स डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल, किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। लेकिन डायमेंशन से हम बाकी कुछ नहीं पता कर पाते हैं। क्या नहीं पता कर पाते हैं? डायमेंशन हमें ये नहीं बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। अगर हम जैसे कि मान लिया लिखते हैं lt-1, तो ये डायमेंशन है किसका? किसका डायमेंशन है? वेलोसिटी का? यस। स्पीड का? हाँ। इनिशियल वेलोसिटी का? यस। फाइनल वेलोसिटी का? यस। चेंज इन वेलोसिटी का? यस। चेंज इन वेलोसिटी हैज डायमेंशन lt-1, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हैज डायमेंशन कितना? चेंज इन वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी हैज वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है?
पता नहीं। समझ में आ रही बात ना? तो डायमेंशन हमें ये नहीं बता पाता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। हाँ, डायमेंशन से ये पता चलता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है और कितना टाइम से डिपेंड कर रहा है। बस इतना ही पता चलता है। यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मतलब वो उसको क्वांटिफाई नहीं करता है, ये सिर्फ इसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, हम यहाँ क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा वेलोसिटी है, कितना कम है, फास्ट है कि स्लो है, नहीं पता। ठीक है, तो डायमेंशन से सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पता चलती है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी पता चलती है। ओके, समझ में आ गई बात? यही है डायमेंशन। अगर आप समझ रह गए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये तो मुझे पहले से पता था, नो सर अभी तक तो नहीं पता था। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।